बच्चों नमस्ते। आप सबका 10वीं कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। और आप 9th क्लास पास करके आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। आज हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने क्या मैथ में एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, एस, आर इनके बारे में पढ़ा है? ये क्या होते हैं? हम एक बार इनकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रियल नंबर में बच्चों क्या होता है? सबसे पहले हम संख्याओं की अगर हम बात करें तो आपने क्या ध्यान रखना बच्चों? संख्याएं यानी कि नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर? एक तो रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। कौन कौन से बच्चों? एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है बच्चों काल्पनिक संख्याएं। कौन कौन सी बताई हमने? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। बच्चों, अब यहाँ पे हम जो रियल नंबर्स हैं, अब आपको यहाँ पे ध्यान आ जाना चाहिए कि रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी नंबर बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है, इस साल हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम एन की बात करते हैं। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं एन? नेचुरल नंबर्स। बच्चों, इनको हम एन से डिनोट करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब नेचुरल नंबर हैं। बहुत आगे तक, जहाँ तक भी जा सकते हैं। अब ये होते हैं होल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। बच्चों, इनमें नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो ऐड कर दी जाए तो ये होल नंबर बन जाते हैं। क्या बताया हमने? अगर इनमें जीरो ऐड कर दी जाए तो ये होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद क्या आते हैं बच्चों? इंटीजर्स। क्या आते हैं ये? इंटीजर्स। इनको हम पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? पूर्णांक। ठीक है, इनमें माइनस वाले, प्लस वाले सब आ जाते हैं, इधर भी इधर भी। तो ये क्या होते हैं? इनको हम जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्यू। बच्चों, क्यू क्या होते हैं? ये होते हैं रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको? रैशनल नंबर्स, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। बच्चों, इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना, पी अपॉन क्यू के रूप में इनको प्रदर्शित कर सकते हैं हम। और क्या ख़ास बात होती है इसकी? क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के बराबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों एस। इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। क्या बोल देते हैं इनको हम? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स आपने भूलना नहीं है इसको। और ये आपके पास आगे रियल नंबर्स। क्या आ गए? ये रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिसे प्लस वाले, माइनस वाले, रैशनल, इरेशनल सब जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ध्यान रहेंगे आपको, इसको आपने भूलना नहीं है। ये आपको थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस चैप्टर का दिया है। अब इसी चैप्टर से संबंधित एक चीज़ हम और पढ़ते हैं जो हमें बीच में ज़रूरत इसकी पड़ेगी कि फ्रैक्शंस कैसे होते हैं बच्चों, यानी कि भिन्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आपने बच्चों यहाँ ध्यान क्या रखना है? भिन्न एक तो शांत होते हैं और एक अशांत। क्या होते हैं? एक शांत होते हैं, एक अशांत। इनको शांत को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टर्मिनेटिंग। और अशांत को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इनको? नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बच्चों? जैसे सपोज करो 2/5 है, अगर इसको हम भाग करेंगे 0.4 आ गया, ये कंप्लीट भाग हो जाता है। बट अगर हम यहाँ 10/3 लें, 10/3, तो ये हमारे पास 3 × 3 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.3। ये हमने 9th में भी पढ़ा था, इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग भी आगे दो प्रकार के होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आपको पेपर में ज़रूरत पड़ेगी, एक्सरसाइज के बीच में इसका आपको लाभ होगा। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं? एक तो रिपीटिंग होते हैं और एक
नॉन रिपीटिंग, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। बच्चों जो रिपीटिंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे जो हैं उन भिन्स को हम, यहाँ पर आपने ये पार्ट एक कर लेना है, उनको हम परिमेय संख्याएं, उनको हम जो है यहाँ पर परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और इस तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ऐसे भिन्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब बच्चों इसमें जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, इन इरैशनल नंबर्स का हमने ध्यान क्या करना होता है, एक बार आप ध्यान करेंगे यहाँ पे। जैसे कोई भी भिन्न हमारे पास दिया हुआ है, सपोज करो हमारे पास यहाँ 5/7 दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है, 10/3 दिया हुआ है, और यहाँ मान लो 4/7 दिया हुआ है। सपोज करो यहाँ पे 2/5 है। जिन भिन्नों के बटे में 3 और 7 के गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो सब आपने ध्यान रखना है अपरिमेय संख्याएं मानी जाएंगी। क्यों, इसमें क्या ध्यान करना, ऐसे भिन्न जो हैं हमारे अशांत होते हैं। आप इसको थोड़ा, ये बात थोड़ा सा, अपरिमेय संख्याएं अगर नहीं कहें तो क्या बोलते हैं, इनको अशांत होते हैं। ठीक है, क्या आपसे वहाँ पे पेपर में पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा भिन्न शांत है और कौन सा अशांत है, तो आपने क्या बताना, जिनके बटे में 3 या 7 के फैक्टर बचे हुए हों वो सब अशांत भिन्न होते हैं, बाकी सब शांत होते हैं। जिनके बटे में 2 के फैक्टर हों और 5 के फैक्टर हों, ऐसे भिन्न जो है वो शांत भिन्न होते हैं। अब हम चैप्टर का प्रश्न देखते हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.1 हम देखेंगे। अब दोस्तों ये है एक्सरसाइज 1.1, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके अपने मम्मी के, पापा के घर में जितने फ़ोन हैं, प्लीज़ उससे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। बच्चों यहाँ हमने HCF निकालना सीखना है, और HCF निकालने के हम आपको यहाँ 3 तरीके बताएंगे। कौन कौन से कितने तरीके बताएंगे, 3। आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था, जो हम छोटी कक्षाओं में करते थे, वो कैसे करते थे, आपको ध्यान होगा कि जो बड़ी संख्या है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते थे और छोटी को बाहर, और इसको हम ऐसे यहाँ से भाग करना शुरू कर देते। जैसे ये 135 पे गया, जो यहाँ बचेगा उसको बच्चों हम नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिससे भाग किया था वो 135 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1 पे भाग हुआ। ये हम पुरानी कक्षाओं में बच्चों इस तरीके को छोटी कक्षाओं में सीखते थे। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास HCF जो है ये 45 आंसर आ जाता था। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला तरीका जिससे हमने HCF निकालना बच्चों सीखा है। एक हम अब सिखाएंगे जो यूक्लिड थ्योरम होती है। यूक्लिड थ्योरम में क्या होता है, आपने क्या ध्यान रखना है, यूक्लिड डिवीज़न मेथड में सेम यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, इसमें सेम यही प्रोसेस, परंतु केवल लिखने का ढंग बदल जाता है। जैसे यहाँ 225 जितने से भाग किया वो यहाँ लिखा, जितने पे गया, जैसे यहाँ 1 आया था उसको इधर लिखना, और जो शेष बचेगा 90 जैसे यहाँ बचा था उसको यहाँ लिखना। उसके बाद एक यही प्रोसेस आपने यहाँ करना है, 135 बाहर लिखा। ठीक है, बराबर कितने से गया, 90 से भाग किया, और कितने पे गया, 90 एकम 90, और शेष क्या बचा, 45। यही सेम प्रोसेस हमने यहाँ लिखना है। 90 को भाग किया, कितने से किया, 45 से, कितने पे गया, 2 पे, शेष क्या बचा, 0। ये बच्चों भाग तब तक चलती रहती है जब तक ये हमारे पास 0 0 शेष ना बचे, और आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 45। क्या आंसर आ गया, 45। ये हम आपको, हमारे पास बार बार इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, 225 के एक अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। जैसे सपोज करो सबसे पहले ये 3 पे जाएगा, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, और फिर ये 3 पे गया और ये हमारे पास 25 आया, और इसी प्रकार ये 5 और ये 5, ये हमारे पास 225 के प्राइम फैक्टर बन गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, 135 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। वो मैंने थोड़ा सा एक आगे पीछे हो गया, इसका आपने गलत नहीं करना। 3 चौके 12 और 5 दिए 15, फिर 3 से गया और 15 दिए 45, और फिर 3 पे गया ये 5।
बच्चों ये हमारे पास दोनों प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स से हम क्या करेंगे कि इनमें से जो कॉमन होंगे उनको हम अलग से नोट करेंगे। क्या करेंगे? उनको हम जो कॉमन होंगे अलग से नोट करेंगे। कैसे? देखें एक बार। ये हमने आपको क्या बताया, जैसे 135 था बच्चों, 135 में हमने क्या करना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और 225 में क्या करते हैं बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम क्या करते हैं, पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1, और ये 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। आपने HCF निकालने के लिए बच्चों क्या करना, अब हमने क्या देखना है, यहाँ एक तो 3 के फैक्टर हैं और एक 2 के। इनमें स्मॉल जो पावर है वो देखनी है। अब 3 की पावर स्मॉल कौन सी है, 2, तो ये क्या ले लिया हमने, 3 की पावर 2। और 5 की पावर स्मॉल कौन सी है, 1, तो यहाँ 5 की पावर 1 ले लिया। 3 रेज टू पावर 2 मैंने 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये हमारे पास 45 आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने आपको दो तरीके बताए हैं। एक हमने आपको यूक्लिड थ्योरम बताई है, और एक हमने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, और तीसरा हमने आपको फैक्टराइजेशन का मेथड बताया। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। कई बार आपको क्या करते हैं, दोनों LCM और HCF दे दिया, एक फर्स्ट टर्म दे दी, सेकंड निकालने को कहते हैं, तो आपने क्या फार्मूला यूज़ करना है वहाँ पे, LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट टर्म। ये तो टर्म इंटरचेंज हो जाएगी। अगर LCM निकालने को कहा जाए तो आपने क्या करना, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अपॉन HCF। और अगर HCF निकालने को कहा जाए बच्चों, आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर आप तो समझदारी कर रहे होंगे, अगर HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, इतना तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। HCF में आपने परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी तरह फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और अपॉन LCM, ये हमारे पास यहाँ पे HCF और LCM निकालने के फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के कुछ एक फार्मूले रहेंगे। अब हमने 196 और 38220 इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके सॉरी HCF निकालना है। तो हमारे पास तरीका वही है बच्चों, 38220 196 से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले ये 1 पे गया, 196 इसमें से हमने घटा लिया, और घटा के क्या बचा, 1 6, और ये 186, ऊपर से हमने 2 कैरी कर लिया बच्चों, लगभग 19 नम्मा 171 होते हैं। ये 9 पर हमारा चला जाएगा, और 9 पर जाके आएगा तो उनका 4 5 और 6, और ये 1764। ये आपने बच्चों कैलकुलेट खुद करना है, क्योंकि मैं आपको बोल बोल के एक एक चीज़ कैलकुलेट नहीं कराऊंगा। और ये 19 होते हैं या 980। आप क्वेश्चन करेंगे कि जी आपने दोबारा इसको यहाँ 186, क्योंकि ये आपने भाग करने के बाद ध्यान रखना है कि संख्या जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि ऊपर 2 संख्याएं बची और आप आगे चले जाएं। ये प्रश्न बहुत आसान है, देखने में आपको रकम मुश्किल लग रही है। तो 196 कितने पे गया, 195 पे, और हमारे पास शेष 0 बचा। तो हमारे पास यहाँ पे HCF कितना आ गया बच्चों, 196। क्या आ गया HCF यहाँ पे 196। आपने इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से करना है। यही हमारे पास यूक्लिड थ्योरम से HCF निकालने का एक फार्मूला है, 867 और 255। ठीक है, तो हमने क्या ध्यान बताया था आपको कि आपने क्या करना है, बड़े वाली संख्या को जैसे 867 है वो अंदर रखना, और 255 से यहाँ पे हमने इसको भाग किया। सबसे पहले क्या किया, 25 या 75 होते हैं, 3 पर जाएगा लगभग, ये 765 आया, और इसमें से हमने घटाया 2, और ये बचे 0, ये 1, और फिर 255 अंदर 2 पर गया, ये 204 आएगा घटा के, 51 आया घटा के यहाँ पे, और 102 अंदर रखा, 2 पे गया, और ये पूरा पूरा यहाँ पे भाग हो गया। बच्चों वही लिखने का प्रोसेस आपने ध्यान करना है। 867 बाहर लिखा, 255 से हमने भाग किया था, कितने पे गया था, 2 पे, 102 शेष बचा था। अगले वाले स्टेप में क्या किया था हमने, 255 को भाग किया था, 102 से भाग किया था, और 2 पे ये गया था, और शेष हमारे पास बचा था 51। अगले वाले में क्या था, 102 को हमने भाग किया था, 51 से भाग किया था, 2 पे ये गया था, और शेष बचा 0।
तो हमारे पास बच्चों इस प्रकार क्या आ गया, HCF क्या आ गया इसका 51। इसको आप गुणनखंड से भी कर सकते हो विधि से बच्चों, और इसको आप जो ये दूसरी विधि बताई है परंपरागत विधि जो हमने यहाँ करके दिखाई है उससे भी कर सकते हो, परंतु क्वेश्चन में जो कहा गया है उसी के अनुसार आपने इसको हल करना है। देखिए अगले में कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव एंड ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यूब शोज एज इंटीजर। वो कहते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। हमने बच्चों यहाँ क्या करना है कि सपोज करो, हम पहले इंग्लिश मीडियम वालों को करवा देते हैं कि सपोज करो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ए एनी पॉजिटिव इंटीजर है और बी जो है हम इसको 6 कर लेते हैं, तो हमारे पास ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने फॉर्म ये 6 क्यू प्लस आर। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम अगर आर की वैल्यू 0 पुट कर लें, अगर आर की वैल्यू 0 पुट कर लें तो हमारे पास जो ए है वो क्या आ जाएगा 6 क्यू, और अगर आर की वैल्यू 1 पुट कर ली जाए तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस 1, और अगर आर की वैल्यू 2 पुट कर ली जाए तो ए आ जाएगा 6 क्यू प्लस 2, और अगर आर की वैल्यू 3 पुट कर ली जाए तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। अगर बच्चों आर की वैल्यू 4 पुट कर ली जाए तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, और अगर आर की वैल्यू 5 पुट कर ली जाए, अब जितनी मर्जी करते चले जाओ इसको, हमने तो 2-4 आपको लेके समझानी है। बच्चों आपने क्या ध्यान करना, अब इनमें देखो ये जो है संख्या वो इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। उन्होंने ऑड की बात करी तो ये देखो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, यही हमारे पास ऑड संख्याएं आएंगी। तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में होती हैं। तो हिंदी वाले एक लाइन ही चेंज करनी है बच्चों आपने। आप क्या करेंगे यहाँ, माना क्या लिखेंगे, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यूक्लिड थ्योरम से हमने उसी तरह क्या करना है, ए को इसी तरह, बाकी सब यही है, ए को 6 क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है और आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास यही आ जाएगा। हम ये बता दिया हमने, ये क्या प्रूव हो गया कि जो ऑड इंटीजर होते हैं वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में ही होते हैं। आपने कहा है कि एक एन आर्मी contingents of 616 members is to march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to match in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमने नंबर ऑफ कॉलम बस बताने हैं। वो क्या कहते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की संख्या हमने बतानी है। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपको ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको ये दो संख्याएं यहाँ दी हुई हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं, उसी तरह हम दोनों संख्याओं का HCF यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमने उसी यूक्लिड थ्योरम से इसको एक बार करके देखना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ये जो फर्स्ट 1.1 है वो यूक्लिड थ्योरम से है। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं, 1 पे गया, यहाँ पे 32 आ गया और घट के 29 आया, फिर 6 पे, फिर 9 पे गया, 9 दूनी 16 18 का 8 80 लगा 1, ये आ गया 288, यहाँ बचेगा हमारे पास 8 और ये 32, ये आ गया 4, 8 चौका 32। इस प्रकार हमारे पास 8 संख्या आंसर आ गया, यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी वहाँ पे 8। कितनी होगी हमारे पास वहाँ पे स्तंभों की संख्या 8। जो उन्होंने वो नंबर ऑफ कॉलम से पूछी वो 8 होंगे। इसको हम लिखेंगे उसी तरह से यूक्लिड थ्योरम के फॉर्म में। 32 से हमने भाग किया था, 19 पे गया था और 8 हमारा शेष बचा था।
फिर हमने 32 को भाग किया था, 8 से किया था, 4 पे गया था, 0 शेष बचा, सॉरी, और ये हमारे पास HCF जो है वो 8 आ गया। बच्चों अगले में देखेंगे क्वेश्चन, वो कहते हैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम, क्या बोला इन्होंने, इंटीजर्स फॉर m। यहाँ पे उन्होंने हिंट भी दिया हुआ है, उन्होंने क्या कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स दें। लेट आपने क्या करना है कि x बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, हम यहीं से उठा लेते हैं इसको कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर then it is of the form of 3q plus 1 और 3q plus 2। यानी कि क्या मानना हमने कि x एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, क्या x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या बताना हमने, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे x को पहले 3q सपोज कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, स्क्वायर, क्या बोला था, स्क्वायर, यानी कि क्या बोला इन्होंने, वर्ग, क्या बोला यहाँ पे, वर्ग। तो हमने इसका वर्ग किया, ठीक है, हम इसका वर्ग करेंगे। 3q का भी यहाँ पे हमने वर्ग किया बच्चों। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9q स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पे, 9q स्क्वायर। अगर हम इसको हम चेंज करना चाहें, इसमें से 3 अलग निकाल लें बच्चों, तो ये 3q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 3q स्क्वायर होने के बाद अगर इसको हम यहाँ पे m सपोज कर लें तो ये m आ जाएगा, जहाँ हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे m बराबर है 3q स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट पोजीशन ठीक हो गई है, हमें ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम सपोज करते हैं यहाँ पे सेकंड वाले को, यहाँ पे सेकंड वाले को x को हम 3q प्लस 1 मानते हैं। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी कि x स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर बच्चों हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसको हमने फिर बच्चों क्या ध्यान रखना, 3 इसमें से फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाल दिया तो अंदर आ गया 3q स्क्वायर और प्लस 2q प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम 3m प्लस 1, जहाँ क्या ध्यान करना आपने, m जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q की फॉर्म में होगा, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। उसी तरह हमने यहाँ पे क्या ध्यान करना बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उसी तरह हम 3q का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसको फिर चेंज किया हमने क्या ध्यान रखना, इसमें से हम सारा कॉमन निकाल लेंगे और 3 कॉमन निकाल के हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये ध्यान रखना 4 के हमने टुकड़े करे, 3 और 1 बाहर रख दिया और 3 इंटू 1 अंदर चला गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, टोटल 3m प्लस 1, जहाँ वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो कहते हैं यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। वहाँ पे क्या था बच्चों, स्क्वायर था, वर्ग था, और यहाँ पे क्या है, घन है। क्या है यहाँ पे, घन। अब हमने क्या ध्यान रखना, उसी तरह हम क्या करेंगे, लेट x, क्या था वो, लेट x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, किस फॉर्म में है वो, 3q+1 और 3q+2, ये तो एक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना। हमने क्या करना बच्चों, कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया 3q। अब यहाँ पे क्या बोला था बच्चों उन्होंने, पूर्णांकों का घन करना है, यानी कि क्या करना है इनका, हमने क्यूब, क्या करना है इनका, क्यूब। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। और क्यूब करके क्या आएगा बच्चों हमारे पास, x3, और ये 27 क्यूब, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 27। 9 इसमें से अलग निकाल लिया, 3 अलग कर लिया, और ये हमारे पास 9m आ गया, वेयर m इज इक्वल टू 3 बच्चों अपने मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट में फिर हम उसी तरह यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x3। अपने फार्मूला याद रखना है, मैं हिंट दे देता हूँ फार्मूले का, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये फार्मूला है। हमने यहाँ पे क्या किया, 3q का क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3 इंटू a और b² प्लस b का क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी तरह 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q+1। यहाँ पे हमने फिर इसकी फॉर्म चेंज कर लेनी बच्चों। इसमें हम फॉर्म चेंज करके क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन में हम क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 9q हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बच गया, 3q² प्लस 3q+1, और ये लास्ट में +1। ये फिर हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, 9m+1, वेयर हमने इसको क्या मान लेना है, m इज इक्वल टू 3q² प्लस 3q+1। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, x इज इक्वल टू 3q+2। जब हम x इज इक्वल टू 3q+2 करेंगे, फिर हमने इसका क्या करना बच्चों, यहाँ पे क्यूब कर लेना है, ठीक है। क्यूब करेंगे, फार्मूला भी हमने आपको बताया है, 3q का क्यूब 3 इंटू b² इंटू a² इंटू b प्लस 3a इंटू b² प्लस b का क्यूब। उसी तरह फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 27q³ प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 54q² प्लस 36q+8। बच्चों यहाँ से हमने फिर उसी तरह से 9q कॉमन निकाल लेना है। क्या कॉमन निकाल लेना, 9q। हमारे क्या पास क्या बच जाएगा, 3q² प्लस 6q प्लस 4 प्लस 8, और हमारे पास क्वेश्चन का उसी तरह आ जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना, इसको हमने m मान लिया सपोज करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 9m+8, क्या आ गया, ये वही 9m+8, वेयर m जो है वो किस फॉर्म में है, 3q² प्लस 6q प्लस 4, ठीक है। आपको ध्यान आ जाना चाहिए अब यहाँ पे कि हमने जितने भी घन होते हैं किसी भी धन पूर्णांक के, वो 9m 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में होते हैं। देखो एक हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला था इसका, एक रिज़ल्ट यहाँ निकाला था और एक रिज़ल्ट यहाँ निकाला था। तो इस प्रकार बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। फिर अगली बार फिर मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक आप इसको समझिए, सीखिए
ताकि आप अगले साल अपने वार्षिक परीक्षाओं में पूरे बटा पूरे अंक ला सकें। गुड लक।